जब कोई लड़की को कोई देखता है, कोई लड़का, तो लड़की उसके देखने को कई बार प्यार समझ लेती है, ये प्यार से देख रहा है। कई लड़की किसी लड़के को देखने लग जाए तो उस लड़के को यही लगता है कि ये मुझे प्यार से देख रही है, फिर वो उसकी तरफ खिंच जाता है। उसे ये लगता है कि ये मेरे से प्यार करती है या करता है। सिंपल फंडा है, लड़कपन में ही प्यार की आवश्यकता नहीं होती, जवानी में भी प्यार की जरूरत पड़ती है। यदि वो प्यार माँ बाप से मिलता रहे बच्चों को जवानी में भी, तो फिर बच्चों को प्यार ढूंढने के लिए बाजार में निकलना नहीं पड़ेगा। आज जवान बच्चे, चाहे लड़की हो या लड़का, ये जवानी में प्यार बाहर ढूंढने जाते हैं। इसलिए मैं आप लोगों से एक बात खुल के कह दूं, अपने माँ बाप से, आप जितने माता पिता यहाँ बैठे हैं, मेरी बात सदा याद रखना, जल्दी भूल ना जाना। आपकी बेटी भले जवान हो गई है, आपका बेटा भले जवान हो गया है, पर उसे बच्चों की तरह ही प्यार करते रहो, बच्चों की तरह ही उनकी देख रेख करो, बच्चों की तरह ही उनको अपनी गोद में बिठाओ, बच्चों की तरह ही उनकी कंघी कर दो, बच्चों की तरह ही उन्हें कभी तुम तेल लगाओ, बच्चों की तरह ही उन्हें तुम लाड़ लड़ाओ। अभी वो बच्चे ही हैं। यदि तुम प्यार देना बंद कर दोगे तो वो बाजार से प्यार समेटना शुरू कर देंगे, और बाजार के प्यार में उन्हें बहुत बड़ा खतरा है। उनका शारीरिक शोषण हो सकता है, पूरी संभावना है 100%। हाँ या ना? इसलिए अपने बच्चों को खूब प्यार करो। प्यार क्या है? प्यार एक जंजीर है। लोहे की हथकड़ी में आपको लगा दूं ना, तो शायद आप लोहे की हथकड़ी तोड़ के भाग जाओ। लोहे की जंजीर तोड़ी जा सकती है, पर प्रेम की जंजीर नहीं तोड़ी जा सकती। लोहे से मजबूत प्रेम की जंजीर होती है। ये बात सही है कि नहीं? लोहे से मजबूत प्रेम होता है, हाँ या ना? लोहे की हथकड़ी तोड़ी जा सकती है, पर प्रेम की हथकड़ी नहीं तोड़ी जा सकती। इसलिए कहता हूं, आप सबको क्या चाहिए? प्यार या पैसा? पैसा तो आप कमा लोगे। छोटे बच्चों को क्या चाहिए? पैसा कि प्यार? बोलो। छोटे बच्चे पैसे कहाँ पकड़ते हैं, वो तो प्रेम ही समझते हैं। छोटे बच्चों, हम लोगों की जब जिंदगी शुरू हुई तो हम लोगों ने पैसे की तरफ भागना स्टार्ट नहीं किया। हमने जब पहला होश संभाला तो हम प्यार की तरफ भागे थे। इसलिए छोटा बच्चा, आप उसे सोने के ढेर में बिठा दो और दूसरी तरफ उसकी माता को बिठा दो, तो बच्चा सोने के ढेर को लात मार के अपनी माँ की तरफ भाग जाएगा, क्योंकि वो प्यार समझता है। 4 स्त्रियों को बिठा दो, उन चारों में वो अपनी माँ के पास जाएगा, क्योंकि उसे पता है कि यहां से प्यार मिलना है। बस प्यार का बंधन बड़ा है। इसलिए मैं आपसे कह रहा हूं कि प्रेम जो है आप सबको अच्छा लगता है, आप लोग प्रेम की ओर खींचते हैं। जब आप प्रेम की ओर खींचते हैं तो भगवान भी प्रेम की तरफ खींचते हैं। सच बताओ, आप किससे खुश होते हैं, पैसे से या प्यार से? क्या चाहिए जीवन में? बोलो। अच्छा एक बात बताओ, जरा कल्पना करो थोड़ी देर के लिए, सपोज एक छोटी सी कल्पना मैं आपको कराऊं। आपके पास बिल्कुल पैसा ना हो, फॉर एग्जाम्पल आपके पास बिल्कुल पैसा ना हो,
और आपका घर एक जंगल में हो, चारों ओर जंगल है, नदी है, झरने हैं, हरा भरा जंगल है, खाने को उस जंगल में बढ़िया फल फूल हैं, और आप अपनी माँ, पिता, पत्नी, बच्चों के साथ आपका घर एक घनघोर जंगल के अंदर है। जरा कल्पना करो, आपका पूरा परिवार है और आपके पास पैसे बिल्कुल नहीं है, 1 रुपए नहीं है आपके पास, पर आपका एक सुंदर सा जंगल के अंदर लकड़ी का घर है, आपने लकड़ी का बनाया है, बांस का, ऊपर से नीचे आपने मिट्टी की दीवारें बना रखी हैं, जो पत्थर मिला तो पत्थर की दीवार आपने बना ली, ऊपर आपने छत लकड़ी की डाल रखी है, ऊपर घास डाल रखी है, सेफ है, आपका घर अच्छा है, छोटा सा 3-4 कमरे बने हैं, और आप जंगल में हैं। अब बताओ कि आपके पास कोई पैसा नहीं है और आप जंगल में हैं, और उस जंगल में आपकी माँ आपको बहुत प्रेम करती है, आपकी पत्नी ऐसी है जो आपको बहुत प्रेम करती है, आपका पति ऐसा है जो आपको बहुत प्रेम करता है, आपके बच्चे ऐसे हैं कि आप माँ बाप को बहुत प्यार करते हैं, आप माँ बाप ऐसे हैं कि बच्चों को बहुत प्यार करते हैं। ऐसा आपका एक परिवार है जंगल के भीतर। बताओ, ऐसे जीवन में, ऐसे जीवन को बहुत लंबे समय तक जिया जा सकता है कि नहीं? यदि ऐसा हो, कल्पना करो, तो ऐसे जीवन को पाकर आप सुखी होंगे या दुखी? खाने को आपको जंगल के फल मिलेंगे, है ना, पीने को नदिया का सुंदर पानी मिलेगा, और चारों ओर जंगल है, हरियाली है, और नाना प्रकार के आपके पास फल हैं। आपने वहां पर अपने लिए आप गेहूं भी उगा लेते हैं, आपके पास खुद की चक्की है पत्थर वाली, आप गेहूं पीस के अपने लिए आटा से रोटियां भी वहां बना सकते हैं, आलू भी वहां अपने लगा रखे, आलू की साग भी आप बना सकते हैं। ऐसा जीवन यदि आपके पास हो तो बताओ, आप रह लोगे कि नहीं? उत्तर बोलो। इसका मतलब ये हुआ कि जीवन को जीने के लिए पैसे की आवश्यकता नहीं, क्योंकि प्रकृति हम सबको, देखो, चिड़िया कोई पैसा नहीं कमाती, प्राकृतिक तरीके से भी रहा जा सकता है कि नहीं, मैं आपसे पूछ रहा हूं। यदि हम आज की सारी आधुनिकता को छोड़ दें थोड़ी देर के लिए, माना कि हमने आज की सारी आधुनिकता से अपने आप को दूर कर लिया, तो हम जी पाएंगे कि मर जाएंगे? जोर से, जीवन संभव है आज की आधुनिकता के बिना या नहीं? हां, जिस प्रकृति ने आपको बनाया है, जिस नेचर ने आपको बनाया है, तो आपको बनाया है, तो आपके लिए प्रकृति में परमात्मा ने सब कुछ भरा है, नहीं भरा? सब कुछ तो है, क्या नहीं? प्रकृति के पास सब कुछ है आपको देने के लिए। खाने के लिए नाना प्रकार के फल मिल जाएंगे, आप थोड़ी मेहनत कर लोगे तो साग सब्जियां भी उगा सकते हो, वो नेचुरल साग सब्जियां आप खाओ बढ़िया, और जीवन को प्यार से जियो। अब मुझे ये बताओ कि जीवन में जो इतनी भाग दौड़ है, ये किसके लिए है? आज जो आदमी इतना परेशान हो रहा है, इतना भाग रहा है, ये किसके लिए? बोलो, किसके लिए? पैसे के लिए। और उस पैसे से पाएगा क्या? क्या पाएगा? स्टीव जॉब्स जो थे, जब उनका आखिरी वक्त आया तो वो बिस्तर में पड़ गए। स्टीव जॉब्स, जिन्होंने आईफोन को बनाया, एप्पल, जब वो बिस्तर में पड़े
तो उन्होंने कहा कि देखो मैंने अपार दौलत कमाई, लेकिन आज मैं बिस्तर में जितना दुखी हूं, मेरे से दुख की कोई कल्पना नहीं कर सकता। आज मेरे पास इतनी दौलत होने पर भी मेरे पास कुछ नहीं है, क्योंकि जीवन नहीं है। जीवन है तो सब कुछ है, जीवन नहीं तो कुछ नहीं। इसका मतलब यह है कि उस व्यक्ति ने कहा कि मैंने जितना समय पैसे कमाने के लिए मैंने दौड़ लगाई, काश मैंने अपने जीवन को समझकर जीवन को आनंद से शांति से जिया होता, तो इस पैसे से ज्यादा सुखी जीवन को जीने में मुझे प्राप्त होता। आदमी पैसे के पीछे भाग भाग कर अपने जीवन को समाप्त कर लेता है। अच्छे समय जो हंस करके अच्छे समय को जो परिवार के साथ गुजार सकता था, हंस सकता था, मुस्कुरा सकता था, उस हंसने मुस्कुराने के पल को उसने गवा दिया, भागम भाग में लगा दिया। इसलिए पुराने ऋषि मुनि जंगल में रहते थे, इसलिए पुराना भारत जंगल में था, इसलिए पुराने साधु संत कहां रहते थे? जंगल में। क्योंकि जंगल मीन्स हरियाली, वहां जीवन है, वहां यथार्थ है, वहां खुद को जानने पहचानने का समय है कि मैं कौन हूं, मेरा जन्म क्यों हुआ है, मैं क्यों आया हूं। आप तो पैसे के पीछे भाग भाग कर ये भूल ही गए कि आप कौन हैं, आपका जन्म क्यों हुआ, आपका उद्देश्य क्या है इस धरती पे आने का। ये आपका उद्देश्य क्या है इस धरती पे आने का, ये तो तब आप जानोगे जब आपके पास खुद को जानने का समय होगा। आज तो आपके पास बच्चों के लिए भी समय नहीं है कि आप अपने बच्चों को जरा संस्कार दे दो। आपके पास आज समय ही तो नहीं है, सब कुछ है, खुद के लिए कोई टाइम नहीं है। भागम भाग की दुनिया में मस्त है। इसलिए अपने जीवन को समझो, अपने जीवन को समझो। पैसा बहुत कुछ हो सकता है, सब कुछ नहीं हो सकता साहब। और मैं आपको बता दूं कि एक सामान्य जीवन को जीने के लिए भी यदि मैं तरीके से कहो तो मैं जी के बता भी सकता हूं आपको। संसार की कोई भी आधुनिकता ना हो, आज वृंदावन में एक तटीय स्थान है। क्या स्थान है? एक तटीय स्थान है वृंदावन में। आपको बताऊं, आज भी वहां कोई आधुनिक चीज नहीं है। और आज के 100-200 साल पहले जैसे लोग जीते थे, आज भी वहां पर वही 200 साल पुरानी व्यवस्थाएं हैं। आधुनिक कोई व्यवस्था नहीं है। और जीवन चल रहा है, और जीवन चल रहा। ना वहां बिजली है, ना पंखा है, ना कूलर है, ना एसी है। वहां पर भगवान के मंदिर में भी लाइट नहीं है, दीपक से ही भगवान के दर्शन होते हैं। वहां पुराने हिसाब से लकड़ी और ओपलों में, चूल्हे पे, पुराने बर्तनों में पुराने तरीके से भोजन बनता है। कोई आधुनिकता नहीं है। वहां के संत जी मोटरसाइकिल का प्रयोग, गाड़ी का प्रयोग भी नहीं करते। उन्हें कहीं, वो कहीं जाते ही नहीं, और जाते हैं तो तांगे पर जाते हैं। तांगा पुराना जो रिवाज था, बैलगाड़ी, उस तांगा भी होता है घोड़े का, जिसे रथ कह सकते हैं। घुड़सवारी पहले होती थी, घोड़े की सवारी। तो हम आपको केवल ये समझा, हम ये नहीं कह रहे हैं कि पैसे ना कमाओ, खूब पैसे कमाओ, लेकिन आप ये मत सोचना कि पैसे से ही जीवन है ना। आप पैसे बिल्कुल किनारे रख दो। आपके पास कुछ भी पैसा ना हो, फिर भी आप बेहतर जीवन जी सकते हैं बिना पैसों के। इसका मतलब ये है कि आप पैसे खूब कमाओ,
लेकिन पैसे कमाने में ना पागल ना हो जाओ। अपने लिए समय निकालो, अपने को जानो। यदि आप अपने लिए समय निकालते, अपने को जानते, थोड़ा प्रकृति से जुड़े रहते, तो आपके मन में चिंताएं ना होती, आप डिप्रेशन में ना जाते। जो व्यक्ति जंगल में रहता है ना, वो कभी डिप्रेशन में नहीं रह सकता। मैं बहुत पहले वहां गया था, कहाँ, सिक्किम की तरफ कथा सुनाने गया था। सिक्किम के पास गया था मैं, बहुत पहली बात पुरानी। कहाँ, सिलीगुड़ी। सिलीगुड़ी है ना। एक बार मैं सिलीगुड़ी गया था कथा सुनाने, बहुत पुरानी बात है, 2017-18 की होगी। तो वहां पे मैं कथा सुनाने के बाद लोगों ने, वहां पे जंगल बहुत हैं, चारों तरफ हरियाली है, वहां कोई प्रदूषण नहीं है, चारों ओर झरने हैं, नेचुरल पानी बह रहा है। तो मैं वहां पे गया, तो वहां पे पहाड़ों में मैं गया, तो वहां पहाड़ों में पता है लोग अपना घर बना के, घर काय का, वही लकड़ी वाला घर बना के, और लोग रहते हैं। एक घर यहाँ है, एक घर वहाँ है, एक घर वहाँ है, एक घर वहाँ। मैंने पूछा वहाँ घर में बैठ के लोगों से, भाई आप यहाँ क्यों रहते हो? बोले मैं मुंबई में जॉब करता हूँ, बम्बई में वो रहते हैं और बम्बई में पैसा कमाते हैं। बोले हम 11 महीने काम करते हैं और 1 महीना सब छोड़ छाड़ के यहाँ जंगलों में आके 1 महीना जंगल में रहते हैं। 1 महीना हम खुद को समय देते हैं। कहाँ रहते हैं वो 1 महीना? जंगलों में। नेचुरल पानी, झरना है, उसका पानी पीना, जंगल की जड़ी बूटी और फल फूल खाना, और जंगल में रह के शांत चित्त से 1 माह, 11 महीने अपने लिए, 1 महीना, 11 महीना पैसे के लिए, 1 महीना अपने लिए। वो रहते हैं, सब परिवार रहते हैं, पति पत्नी बच्चे सब वहीं जंगल में, बहुत सारे लोग। मैंने वहां देखा, वहां रहा, ऐसे ही जीवन है। पहले के लोग बड़े होशियार समझदार थे। आज हम लोग क्या करते हैं, सारे पेड़ पौधे काट देते हैं और हमको लगता है हम बहुत होशियार हैं, हमने प्रकृति को उजाड़ दिया तो हम बहुत आधुनिक हो गए। आधुनिकता ये नहीं है कि प्रकृति को उजाड़ दो। आधुनिक तो वो पुराने लोग थे जो 200-200 साल जीते थे। आज आप आधुनिक हो, 60 साल में मर जाते हो। पुराने लोग 100-125 साल तक जीते थे और स्वस्थ जीते थे। हाँ या ना? अब बताओ कि पुराने लोगों के पास ज्यादा उम्र थी, आज नए लोगों के पास उम्र कम है। ये बात सही है कि गलत है? तो अब बताओ कि आधुनिक कौन था, समझदार कौन? जो 60 साल में मर जाए वो, या जो 110 साल तक की आयु पाए वो? कौन समझदार है? फिर आज आप आधुनिकता के नाम पर 60 साल के पहले ही आप निपट जा रहे हैं, बूढ़े हो जा रहे हैं, आंखों की रोशनी चली जा रही है, चश्मा लगा के घूम रहे हैं। ये आधुनिकता नहीं है। मैं तो ये मानता हूं कि आप लंबे समय तक जी रहे हैं, लंबा जिए और स्वस्थ जिए। आप सफल हैं पैसों से नहीं। आप बहुत पैसा कमाए, आपके पास बहुत पैसा है, आपको लगता है मैं सफल हो गया, मैंने बहुत पैसा कमा लिया। पैसे पाकर के, पैसे कमा करके आप सफल हो सकते हैं, खूब कमाओ। हम पैसे कमाने का बिल्कुल मना नहीं कर रहे हैं, पैसे खूब कमाने चाहिए, लेकिन खुद को समय, परिवार को समय जरूर देना चाहिए। ये जरूर जानना चाहिए कि हमारा जन्म क्यों हुआ है, हम क्यों आए हैं, हमारा मकसद क्या है। और ये उत्तर कोई और नहीं दे सकता। जब आप ध्यान करेंगे, आत्मचिंतन करेंगे, तो आपकी अंतरात्मा जवाब देगी कि आप कौन हैं, कहाँ से आए हैं, आपके आने का उद्देश्य क्या है।